आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ 3 नादान दोस्त इसके बारे में बताएंगे। ये एक कहानी है। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मतलब इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इन्होंने इस कहानी में 2 नादान बच्चों के बारे में चर्चा की है। मतलब श्यामा और केशव 2 लड़के बच्चे रहते हैं। तो वो चिड़िया के जो अंडे रहते हैं, अब वो नादानी में वो किस तरीके से उसको सहेजते हैं, ये बात की जानकारी। मतलब बच्चे कहते हैं मन के सच्चे होते हैं ना, उन्हें किसी चीज़ का पता तो रहता नहीं है, मगर वो किस तरीके की नादानी करते हैं इस पाठ में देखिए। और उनके मन में कौन कौन से सवाल उत्पन्न होते हैं, वो सारी चीज़ें इस पाठ में उन्होंने बताई हैं। तो देखिए, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों की आंखें मिलते ही कार्निस पर निगाहें रहती। दोनों चिड़ा वहाँ बैठे हुए उनको मिलते थे। देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि जब ये अंडे देंगे तो अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। देखिए, आप लोग भी है ना, किसी नई चीज़ को देखते तो कितने सारे आपके मन में सवाल उठते हैं, उठते कि नहीं उठते। उसी तरीके से केशव और श्यामा ने भी सोचा, ये चिड़िया जब अंडा देंगी तो अंडों के लिए उनके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे, मगर उस सवालों का जवाब देने वाला उनके घर पे कोई नहीं था, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं था। अम्मा घर के काम में लगी हुई रहती थी। बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिलती थी। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब कर लिया करते थे। तभी श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे क्या। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। वो कहता है, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पर माने होता है पंख, ठीक है। पहले पंख निकलेंगे, अगर पंख नहीं निकलेंगे तो वो कैसे उड़ेंगे। बच्चों को क्या खिलाएंगे हम लोग। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। दोनों मतलब 2-3 दिन गुजर जाने के बाद चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी। मतलब बहुत सारे सवाल उन बच्चों के मन में आ रहे थे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दे और एक उसमें थोड़ा सा पानी रख दे। तो दोनों बच्चों ने क्या किया, चिड़िया जहाँ अंडे दे रही थी वहाँ पे उन्होंने एक उसमें थोड़ा सा दाना रखा और एक उसमें पानी रख के, बर्तन में पानी रख के वो लोग वहाँ से मतलब किनारे हो गए। उनको लगा कि अगर चिड़िया के बच्चे निकलेंगे तो क्या खाए पिएंगे। इनकी सुविधा को देखते उन्होंने कुछ दाने और पानी को वहाँ पर रख दिया था। अब उनके बच्चे धूप ना लगती होगी, मतलब उनके मन में ये हुआ कि वो जो अंडा खुले उसमें है आसमान में, तो अब उनके उस पर तो धूप लगती होगी, तो अब उसका जुगाड़ वो कैसे करें। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ ना गया, तो बोला ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी। मतलब उसको ये लगा कि जो अंडे हैं इससे जब बच्चे होंगे तो इसमें जो बच्चे हैं तो इनको धूप में कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने फैसला किया घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देना चाहिए। तो वो अब वैसे होता तो उसकी माँ तो उसको लोग को डांटती कि तुम लोग ये क्यों छू रहे हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पानी में प्याली और थोड़े से चावल रख दिया कॉर्निस पे कि बच्चे होंगे तो इसको खाएंगे। बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ जब सोने लगी तो उन्होंने मटके से चावल निकाला और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर के रख दिया उन दोनों ने। अब चांदने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, दोनों सोचने लगते हैं कि अभी जो इनको छाया देनी है, जो धूप में अंडे वो हो रहे हैं ख़राब हो जाएंगे, तो उनको छाया कैसे देंगे। तो अब चांदनी की व्यवस्था करने के लिए वो बहुत परेशान थे, चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे थे, मगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसने एक मुश्किल का भी हल कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप तो जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई उपाय सोचता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आती है। केशव उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस देता है। टोकरी को एक टहने में टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप उन पर आएगी। तो वो क्या करता है, टोकरी मंगाता है और अंडे की आड़ में, मतलब पेड़ की आड़ में उसको टिका देता है ताकि अंडों पे धूप ना लगे।
गर्मी के दिन बहुत तेज़ थे। बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा मतलब सो रही थी। तब दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। उनको तो चिंता उन अंडों की थी, उन बच्चों की थी कि अंडे होंगे तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों आँख मीच कर लेट जाते हैं। तभी मौका पाते हैं और देखते कि अम्मा जी सो रही हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। आप लोग भी ऐसा करते हैं ना, अगर कोई आपको शरारत भरी काम करने होते हैं तो माँ की आंखें बचाकर, मम्मी सो रही हैं, मम्मी कोई काम कर रही है, तो चुपके दबे पैरों से जाते और अपने काम को पूरा करते हैं। करते कि नहीं करते? तो उसी तरीके से ये बच्चे भी, जब माँ को ऐसा लगा कि बच्चे सो गए तो माँ की भी नींद आँख लगी, माँ भी उनकी सो जाती है, तो वो उठते हैं, चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोल के बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा कर लेके आया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़कर खड़ी हो गई। जब वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। दोनों उसकी मतलब सेवा में लग जाते हैं। वो धीरे से उतरता है और बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देते थे, वैसे कोई घोंसला नहीं है। मतलब जैसे घोंसला पेड़ पे बनाते थे ना, वैसे उसको वहाँ पर कार्निस पर कोई भी घोंसला नहीं दिखाई दिया, केवल कुछ दाने ही उसको दिखाई दिए। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि तिनके में ही अंडे सहेज कर वो मतलब निकलेंगे उससे बच्चे। तो वो उसको लगा कि तिनके में अंडे क्या हो सहेज जाएंगे, तो कपड़ा रखता है, फिर उसके ऊपर अंडे उठा कर रख देता है। धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा लिया और उसके ऊपर गद्दी बनाई और तिनकों को बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। मतलब उनको ये नहीं पता था कि अगर वो अंडे को छुएंगे तो उससे बच्चे नहीं निकलेंगे, है ना। इस पे चिड़िया नहीं बैठेगी, तो जब चिड़िया उसको सेगी नहीं तो बच्चे नहीं निकलेंगे। उनको ये सब की जानकारी नहीं थी, मगर वो अपनी नादानी में उस अंडे की देखभाल कर रहे थे, है ना। वो अंडे को किस तरीके से सहेजेंगे, धूप लग जाएगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो उनके हर चीज़ की व्यवस्था वो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक टोकरी कपड़ा मंगाया, उसकी गठरी बनाई, गद्दी बनाई और उस पर अंडे को उठाकर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा ये टोकरी तो दे दूँ, ऊपर छाया कर दूँ। टोकरी नीचे थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर उसका दाना पानी प्याली में लेकर वहीं पे रख दिया। श्यामा प्याली और चावल भी लाई है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी। केशव, भैया कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देंगी। मतलब उसको इस बात का भी डर था कि अगर अम्मा जी उठ जाएंगी और उनको ये सारे काम हमारे पता चल जाएंगे तो वो हमारी पिटाई करेंगी। इसलिए वो बहुत डरते डरते चुपके चुपके वो दोनों भाई बहन काम कर रहे थे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख गया, चौकी जहाँ की वहाँ रख दी। उसको ये था कि हम लोग खड़े इसलिए चिड़िया नहीं आ रही है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। केशव, अम्मा जी से कहेंगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा फिर बोलती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? मतलब वो अब अपने भाई को चिढ़ाती कि अगर मैं माँ को बता दूंगी तो माँ तुम्हारी बहुत पिटाई करेगी। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे चिड़िया के बच्चे नहीं दिखाए, इस अंडे नहीं दिखाए, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत किससे कर दूंगी? माँ से कर दूंगी। जैसे ही किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, क्योंकि वो तो भाई को चिढ़ा ही रही थी, केवल उसको कहना तो था नहीं। लगा कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे माँ से, मगर मोहब्बत के मारे उसने इस बात को नहीं कहा। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही है। अब दोनों बच्चे नींद में को नींद भी नहीं आ रही थी। 4 बजे अचानक श्यामा की आँख खुली। किवाड़ खुले तो देखती है, दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकते हुए देखी, टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ी तो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिर पड़े हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा।
बाहर जाकर उसने देखा कि वो अंडे तो नीचे टूटे हुए पड़े हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर पे। मतलब वो झुंझला जाता है उन अंडे को नीचे गिरा हुआ देखकर, क्योंकि उसको तो पता है ना कि अंडे से ही बच्चे निकलेंगे। तो वो कहती है श्यामा केशव से कि केशव कहता है तेरे सर पे चले गए। अंडों से उजला उजला पानी निकल आया। वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप पर क्या कर रहे थे? माँ उठी और माँ ने इन दोनों की बातों को सुना तो माँ उनकी डंडी लेकर उनको पूछने लगी, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था माँ जी। मतलब फिर वो जब माँ डांटती है तो माँ को अपनी पूरी हकीकत बता देती है, केशव भैया और श्यामा के आपस की बातें जो होती हैं। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू यहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, मतलब एक दूसरे के आरोप लगाने लगते। वो बोलते तुम तो स्टूल पकड़ के खड़ी थी, वो कहता तुम तो उसके स्टूल के ऊपर खड़े थे। उसने बोला तुम ही तो स्टूल लेके आई थी। जैसे आपस में तुम लोग भाई बहन आपस में लड़ाई करते हो ना, है ना, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो। वही आरोप जब माँ को पूरी बात पता चली तो उन्होंने भी लगाना शुरू कर दिया। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ली हैं दुष्ट ने। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जो योग से उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो ये होती है, कभी कभी हम ना जानते हुए भी नादानी कर बैठते हैं, है ना। जब तक हमको जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है उस चीज़ के बारे में, जब तक हम पूरी जानकारी अच्छे से नहीं ले लेते, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। देखो, श्यामा और केशव दोनों बच्चे ही तो थे। उन्होंने क्या किया था, बच्चों को के जो अंडे हैं उसको सहेजने। अब उनको ये तो पता नहीं था कि अगर अंडे हम छू लेंगे तो उस पर चिड़िया नहीं बैठेगी, चिड़िया उसको नहीं सहेगी तो बच्चे नहीं निकलेंगे। उनको ये सब चीज़ की जानकारी नहीं थी। अतः उन्होंने अंडे की सुरक्षा करने के लिए एक टोकरी की छाया दी, कपड़े की गद्दी बनाई और उनको अपने हाथ से उठाकर अंडों को उस पर रख दिया। ये सब चीज़ें चिड़िया ने देख ली, अतः चिड़िया उस पर नहीं बैठी। तो ये जो नादानियाँ हैं, छोटी छोटी नादानियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो हम कर लेते हैं अनजाने में, तो उसी के कारण हमको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। क्लियर हुआ? तो हमको कभी भी कोई भी काम करने के पहले अपने बड़ों से बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, इसके बाद ही हमको उन काम को करना चाहिए। ठीक है, आपने नादानी में किया मगर नुकसान तो हो गया चिड़िया का, है ना। 3 अंडे थे, मतलब तो उसमें 3 बच्चे निकलते, 3 बच्चों की जान तुम लोगों ने ले ली, उन बच्चों ने। इसलिए हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे या किसी से पूछे बिना हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नादानियों में हम बहुत सारी अपने मतलब गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने से बड़ों से पूछकर समझकर फिर उस कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद।